बिग बॉस का सफर इसी पल खत्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे कि बिग बॉस द्वारा घर वालों को एक टास्क दिया गया था, जिसमें पूरे घर वालों को अपने आपसी सहमति के हिसाब से नंबर 1 से लेकर के 14 तक रैंकिंग करना था, जो कि घर वालों को आपसी सहमति से हुआ नहीं। और फाइनली बिग बॉस ने गुस्से में आकर के ये टास्क दे दिया अविनाश और अरफीन के हिस्से में। यानी कि अब अविनाश और अरफीन ही इस टास्क को डिसाइड करेंगे उनके आपसी सहमति से कि घर वालों में ये जो 14 कैंडिडेट बच गए हैं, इनका 1 से 14 उनके नज़र में कौन कौन सी रैंकिंग हो सकती है। तो अविनाश और अरफीन के हिसाब से घर वालों की जो रैंकिंग फाइनल होती है उन दोनों के आपसी सहमति से, वो है रजत दलाल है भाई नंबर 1 पे, जो हम लोग गेस भी किए थे कल। विवियन है नंबर 2 पे, 3 नंबर पे शिल्पा जी है, 4 नंबर पे सारा जी है, 5 नंबर पे ईशा जी, 6 नंबर पे श्रुतिका, 7 नंबर पे एलिस, 8 नंबर पे करण, 9 नंबर पे चाहत। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, चाहत को 9 नंबर पे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। और 10 नंबर पे फाइनली है शहजादे, 11 नंबर पे चुंग, 12 नंबर पे नायरा, 13 नंबर पर बग्गा जी और 14 नंबर पे मुस्कान। मुस्कान के बारे में हम थोड़ा बोल सकते हैं कि उसका ये जो 14 नंबर का पोजीशन गया है, ये अविनाश के द्वारा सही गया है, क्योंकि थोड़ा सा वो अपना फ्रंट फुट ला नहीं रही है, कहीं भी रह रही है तो अपना बस सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब एज ए कंटेस्टेंट वो दिख नहीं रही है घर में। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि मुस्कान के लिए 14 ठीक है, लेकिन बाकी 1-2 कैंडिडेट के लिए, यानी जो हमको लग गया चाहत के लिए और करण के लिए, ये 1-2 कैंडिडेट हमको ऐसे लगे जिनका रैंकिंग थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। यानी 9 और 8 के लायक ये लोग नहीं है, कम से कम ये लोग 5-6 के आसपास में रहते तो वैलिड होता। तो दोस्तों, अविनाश और अरफीन के 14वें रैंकिंग के हिसाब से बिग बॉस द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो भी इस पावदान पे सबसे नीचे है, यानी 13 और 14 नंबर पे, यानी इस हिसाब से बग्गा जी और मुस्कान, ये दो आ रहे हैं 13 और 14 नंबर पे। तो इस हिसाब से ये दोनों होते हैं हकदार एक्सपायरी नेकलेस के। ऑलरेडी पहले से एक सारा अरफीन खान है इस नेकलेस की हकदार। अब ये तीनों जन 24 घंटे के अंदर में बिग बॉस के हिसाब से कभी भी इविक्ट हो सकते हैं। ये बिग बॉस द्वारा एक लाया गया नियम और इन दोनों के ऊपर थोपा गया। अब इसको थोपा गया कहिए या फिर जो भी कहिए, बिग बॉस पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि भाई जो नीचे आएगा उसको ही जाना। अब बाई चांस कहिए या बाई लक चांस कहिए, जो भी कहिए, ये दोनों आए और फाइनली अभी 3 जन, यानी सारा अरफीन खान, बग्गा जी और मुस्कान, ये 3 जन हो गए घर से बाहर होने के लिए 24 घंटे के अंदर में नॉमिनेट। बिग बॉस की एक अनाउंसमेंट होती है कि सारे घर वाले आ जाएं एक्टिविटी एरिया में, यानी कि बिग बॉस द्वारा अभी एक टास्क दिया जाता है जिसके लिए सारे कोई को एक्टिविटी एरिया में बुलाया। तो चलिए बात करते हैं वो टास्क है क्या। तो फाइनली बिग बॉस द्वारा एक टास्क दिया जाता है नरक के रखवालों, यानी वेलकम टू हेल, यानी वेलकम टू हेल नाम से एक एक्टिविटी क्रिएट किया जाता है बिग बॉस द्वारा, जिसमें ये डिसाइड होना होता है, यानी बिग बॉस का ये कहना था कि अगर आप अपने लिए पूरा राशन लेना चाहते हैं तो आप अपना एक करीबी ऐसा कुछ, मतलब उसको एक क्या बोलते हैं, फायर पिट बनाया गया है, जिसमें आपको डाल के उसको भस्म कर देना है और उसके बदले में आपको राशन का जो कुछ भी चाहिए अपने लिए वो डिमांड करना है अविनाश और अरफीन से। उसमें भी एक कंडीशन है कि हाँ, अगर वो लोग खुश हुए उसके बावजूद भी, यानी आप देने के बाद आप अपना फेवरेट चीज़ उसमें जला दे रहे हैं, फायर पिट में डोनेट कर दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो दोनों अविनाश और अरफीन खुश होते हैं आपके ऊपर, आपको मतलब मर्सी करते हैं, अगर उनको लगता है कि राशन देना चाहिए तो वो देंगे, नहीं तो भाई इसके बाद भी वो मना कर सकते हैं। तो फाइनली ये था उस गेम का सार और गेम स्टार्ट होता है आगे चल के। चलिए देखते हैं आगे इस गेम में होता है। ये अपना एफर्ट डालती हुई आती हैं और वो अपना सबसे फेवरेट चीज़, यानी अपने हस्बैंड और बच्चे से रिलेटेड एक उनके पास तस्वीर है जो कि उनके दिल के बहुत करीब है, और वो तस्वीर वो डोनेट करना चाहती हैं। और फाइनली उन्होंने वही किया, वो तस्वीर लाए और उन्होंने फायर पिट में उसको डाल दिया। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी अरफीन और अविनाश ये डिसाइड करते हैं कि शिल्पा जी को हम लोग कोई भी फूड नहीं देंगे। ये थोड़ा सा बहुत शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि शिल्पा जी ऑलरेडी वो चीज़ डोनेट करने के वक्त और फायर पिट में डालने के वक्त काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, और होना भी चाहिए भाई। बहुत ही, एक तो आदमी घर से दूर रहता है और थोड़ा इमोशनल कुछ चीज़ अपने साथ में लाता है, अगर उसको भी आदमी कुर्बान कर दे तो थोड़ा सा ये चीज़ मैटर करता है। लेकिन ये चीज़ अरफीन और अविनाश समझे नहीं, उन लोगों की आपसी सहमति नहीं हुई, थोड़ा सा उन लोगों की आपसी सहमति नहीं बनी और आपसी में वो लोग थोड़ा बहस भी किए, लेकिन फाइनली ये डिसीजन निकला कि भाई हमको राशन नहीं देना है, जिस कारण से करणवीर थोड़ा गुस्सा होते हैं और थोड़ा अभद्र व्यवहार कर देते हैं अविनाश के थ्रू, यानी उन लोगों की आपसी कुछ पर्सनल कमेंट होती है जिस कारण से विवाद उनके बीच में बढ़ जाती है। अब करणवीर के द्वारा ये बोला जाता है कि थोड़ा
बाप से भी ऐसे ही बात करते हो, ये वो, इस तरीके का लैंग्वेज थोड़ा यूज कर दिया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए था करणवीर को। ये थोड़ा पर्सनल होता है। अरे ये बिग बॉस द्वारा एक टास्क दिया गया है, उन लोगों का मन है देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, ठीक है। हाँ, एक इमोशनल टच और बीइंग एज ए बीइंग ह्यूमन, आपको लगता है कि हाँ भाई चलिए उनका एक कुछ बहुत ही नजदीकी चीज ये है तो अविनाश को देना चाहिए, जो कि मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, लेकिन वो अविनाश ने डिसाइड किया। खैर वो लोग का अपना गेम है, बिग बॉस जो बोले उन्होंने वही किया। यहाँ थोड़ा करणवीर का गलती था, इसको पर्सनल नहीं जाना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आती है ईशा, जो कि ऑलरेडी अविनाश की अच्छी खासी दोस्त, अभी घर में उसमें उनकी बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है। इसके बावजूद भी ईशा अपनी मदर का शॉल, यानी ईशा अपने साथ एक मदर की दी हुई शॉल लाती हैं, जो कि उनके बहुत ही करीब होता है, और वो शॉल वो फायर पिट में डालती हैं और उसको जला देती हैं। उसके बदले वो भी फूड मांगती हैं, मतलब घर वालों से रिलेटेड भी कुछ फूड वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, और अपने लिए भी कुछ। बट इन सब के बदले सिर्फ उनको एक चावल या आटा का पैकेट मिलता है सिर्फ, जो कि अविनाश के द्वारा ही दिया जाता है। ये बंदा सबको परेशान करके रखे हुए भाई, पता नहीं गेम में कहाँ तक जाएगा भाई, लेकिन मेरे हिसाब से ये जब तक गेम में रहेगा काफ़ी थोड़ा एनोइंग टाइप का हो गया है। इसका कुछ कुछ एक्टिविटी अभी अविनाश का ऐसा दिख रहा है कि हमको क्यों ना क्यों लग रहा है कि कल के डेट में जो वो नेक्स्ट वीकेंड का वार होना है, सलमान भाई आते ही इसका क्लास लगाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया। ये बहुत गंदा धुलने वाला है सलमान खान से, ये बात तो श्योर है। फाइनली जहाँ तक हमको लग रहा है कि अगर कल के एपिसोड में जैसे ही सलमान खान आते हैं, हो ना हो इसकी क्लास एकदम फाइनल है, क्योंकि ये पूरा वीक ये बहुत इरिटेट किया और कुछ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव भी किया है लोगों के साथ। खैर यहाँ ये तो अलग बात, ये देखेंगे कल के कल। आगे बढ़ते हैं इस टास्क में। 3 नंबर पे आते हैं हमारे रजत भाई, जो कि रजत भाई फुल्ली रूप से डिनाई कर देते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे और ना ही इसके बदले हम राशन लेंगे। करणवीर भाई भी आते हैं और वो भी नथिंग का डिमांड करते हैं कि भाई हम भी कुछ नहीं देंगे। एज सोन ऑन ऐसे ही आते रहते हैं और 14 कंटेस्टेंट आते जाते कुछ ना कुछ अपना मांग करते हैं, किसी को कुछ मिलता है किसी को कुछ मिलता है, बट लास्टली डिसीजन ये लगता है कि फुल्ली रूप से फुल्ली राशन किसी को नहीं मिल रहा है। कोई अपने कॉफ़ी के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ के लिए लड़ रहा है, मतलब राशन के लिए कोई स्टैंड ले नहीं रहा है, किसी का कुछ अपना है ही नहीं कि क्या मेरा। अब 2-3 आदमी का, जैसे विवियन का एक स्टैंड है भाई, इस घर में अभी देखा जाए तो सबसे बेकार बंदा मुझे विवियन लग रहा है। उसका स्टैंड क्या था, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, मैं बाहर से कुछ भी लेकर के नहीं आया हूँ, मेरे लिए कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास 3 पैकेट कॉफ़ी है जो कि मेरे लिए ही आता है, तो आप 2 पैकेट दे दीजिए, मैं वो डिस्ट्राई कर देता हूँ, 1 पैकेट उसके बदले। भाई ये कहाँ का मुद्दा हुआ, ये तो ऑलरेडी बिग बॉस के पास है। लेकिन पता नहीं अविनाश गेम नहीं समझ रहा है या विवियन नहीं समझा, फाइनली ये लोग करके वैसे ही अपना टास्क करते हैं। उस 4 पैकेट था जिसमें से 3 पैकेट वो फायर पिट में डाल देते हैं और 1 पैकेट अपना ले लेते हैं, और उनका ये स्टेटमेंट होता है कि मैं अपना प्रिय चीज़ कॉफ़ी था जिसमें से 3 पैकेट मैंने उसको डोनेट कर दिया और 1 पैकेट हम अपना ले लिए। इस प्रकार से इस टास्क का एंडिंग होता है। बिग बॉस काफ़ी गुस्सा भी करते हैं कि आप लोग के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था राशन घर में व्यवस्था करने के लिए, जो कि आप अपना मिस कर दिए। अब रही बात गेम इंड होने के बाद, तो जैसे ही गेम इंड होती है अविनाश को और अरफीन खान को ये डिसीजन मिलता है बिग बॉस द्वारा कि आप बचा हुआ राशन लेकर के जेल में चले जाइए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अभी जेल के हकदार हैं, और बाकी घर वालों को रिलीज कर दिया जाता है और यहाँ हो जाता है टास्क की समाप्ति। जैसे ही थोड़ी देर गेम आगे बढ़ती है, शाम के 7 या 7:30 में बिग बॉस द्वारा एक और अनाउंसमेंट होता है, जिसमें सब लोगों को एक्टिविटी एरिया में बुलाया जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ सब लोग साथ में बैठते हैं। और वहाँ बिग बॉस द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि ऑलरेडी जो एक्सपायरी नेकलेस के हकदार हैं, यानी कि सारा अरफीन खान, बग्गा जी और चाहत, ये 3 जन को टोटल घर वाले मिलके नॉमिनेट करेंगे। यानी बाकी के जो 13 जन हो गए वो अपना अपना ओपिनियन, बिग बॉस नाम लेते जाएंगे एक दूसरे का, और वो लोग उठ के इन तीनों में से, यानी कि अरफीन खान, सारा अरफीन खान, बग्गा जी और चाहत, इन तीनों में से जिनको जो लगेगा कि इनका एफर्ट पिछले वीक में या अभी तक में सबसे कम है, या दिखी नहीं है या दिखे नहीं है, उनको ये स्टिकर अपने तरफ से चिपका देना है। जिनके पास ज़्यादा वोट जाएगा कि हाँ जी ये मतलब गेम में एक्टिव नहीं दिख रही हैं, वो अभी इस गेम से हो जाएंगे इविक्ट। यानी फाइनली बिग बॉस का इविक्शन ये 24 घंटे वाला जो होगा, ये इविक्शन फाइनल अभी इस वक्त डिसीजन होना था। गेम की शुरुआत होती है जिसमें सारा को मिलते हैं 3 वोट, जिसमें शहजादा, नायरा और अविनाश, यानी सायरा को 3 जन सेलेक्ट करते हैं। बग्गा जी को मिलते हैं 4, जिसमें उनको सेलेक्ट किया गया है
शिल्पा जी द्वारा, एलिस द्वारा, विवियन द्वारा और ईशा द्वारा। मुस्कान इसमें आती है हाईएस्ट पोजीशन पे, जिसमें मुस्कान को मिलते हैं 6 वोट। करण द्वारा, रजत द्वारा, श्रुतिका द्वारा, अरफीन और चाहत द्वारा यानी 5 वोट। और इस कारण से यहाँ हो जाती है मुस्कान टॉप लिस्ट पे। और बिग बॉस द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि फाइनली मुस्कान अपना टोटल सामान और बैगेज वगैरह लेके घर से आउट हो जाइए। और इसी के साथ इस एपिसोड का समाप्ति होता है। यानी कि ये इविक्शन परमानेंट नहीं है भाई। सैटरडे या संडे को एक और इविक्शन जो होता है हर वीकली, वो तो होना ही होना है। ये गेम के बीच का एक इविक्शन था जो कि हो गया और मुस्कान के रूप में। अब लास्टली यानी अभी भी घर में 4 जन ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, जो पहले से ही नॉमिनेटेड होते आ रहे हैं। अविनाश, नायरा, रजत और विवियन, ये 4 जन ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, जो कि इन्हीं चारों में से कोई एक जन सैटरडे या संडे को सलमान भाई आएंगे और इविक्ट करके जाएंगे। बाकी अब देखने के लायक ये है कि कल जब सलमान भाई आते हैं तो क्लास किसकी लगती है भाई। किसी न किसी को तो लगनी है। आप अपने हिसाब से और अपने ओपिनियन से बताइए कि सलमान खान आते हैं तो इस वीकेंड के आधार पे किसकी क्लास लगनी है, किसको एप्रिसिएशन मिलना है, किसको क्या मिलना है। आप सिर्फ एक बात का जरूर कमेंट करिए कि क्लास किसकी लगेगी। मैं अपना ओपिनियन अभी बता देता हूँ। मेरे हिसाब से अविनाश इस बार हिट लिस्ट में रहेगा। सलमान भाई अगर आए तो उनका गुस्सा जायज़ है अविनाश पे टूटना, क्योंकि इस वीक में वो काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो शिल्पा जी से अभद्र व्यवहार करना हो या घर वालों को खाने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलना हो, चाहे वो चाहत से उसका पर्सनल कमेंट का हो, जो कि पिछले वीडियो में और पिछले दिन में उसने किया था, चाहत को कुछ पर्सनल बोलना। तो इन सब चीज़ों के कारण मुझे लग रहा है कि अविनाश इस वीकेंड हिट लिस्ट में रहेगा और मे भी सलमान भाई द्वारा उसे काफ़ी तेज़ करारा झटका लगाए। आगे देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं कल वीकेंड के वार में सलमान भाई के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, गुड नाइट।